तो महात्मा का नाम मनमोहन दास और चेले का नाम रामदास, ठाकुर जी के भक्त। गुरु जी का एक नियम था, मनमोहन दास बाबा की जो रसोई बनती थी प्रसाद वाली, उसकी एक घास फूस की एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को रोज लीपा पोता जाता था और नियम था कोई रसोई को बनते हुए ना देखे, और रामदास अपने हाथों से बनाता था। उस प्रसाद को श्री महात्मा मनमोहन दास जी रोज ठाकुर जी को पहले भोग लगाते थे, फिर पाते थे। एक दिन एक घटना घट गई। क्या? झोपड़ी में प्रसाद बन रहा था, कुछ अंग्रेज वहां से निकले। एक अंग्रेज ने जाकर के झोपड़ी में जरा घास फूस को दूर करके भगवान को, उनका महात्मा का प्रसाद बनते देख लिया। तो महात्मा मनमोहन दास ने जब भीतर जाकर देखा कि हमारे ठाकुर जी की प्रसादी को बनते हुए कोई अंग्रेज देख गया, तुरंत बाहर दौड़ करके आए। ए रामदास, खबरदार! हाथ जोड़कर शिष्य रामदास खड़ा हो गया। जी गुरुजी प्रणाम। रामदास, आजकल तुम बड़े निकम्मे हो गए। देखो, कोई ठाकुर जी की प्रसादी बनते देख गया और तुमने सावधानी भी न बरती। और एक डंडा पड़ा हुआ था बगल में, गुरुजी ने डंडा उठाया और पीटना प्रारंभ कर दिया क्रोध में। रामदास को खूब पीटा, पीट करके शरीर लाल हो गया। जब थक गए तो डंडा को फेंक करके अंदर चले गए। रामदास गिर पड़ा, आंखों में आंसू थे, पहुंच लिया। फिर से रसोई वो गाय को खिलाई, फिर से गोबर से लीपा और फिर से रसोई बनाई। शाम हो गई। तब तक प्रसाद की थाली जब गुरुजी को दी तो गुरुजी ने ठाकुर जी को लगाई और पाई। रात हो गई, गुरुजी लेट गए। रामदास गुरुजी के चरण दबाने, तो झोपड़ी में दीपक जल रहा था। रामदास की आंखों का आंसू एक बूंद गुरुजी के चरण पे गिर गया। गुरुजी ने कहा, क्या बात है रामदास, रो रहे हो? अच्छा, इसलिए रो रहे कि हमने तुम्हें आज पीटा है? फवक करके फूट कर रोता हुआ बोला, गुरुदेव हम इसलिए नहीं रो रहे कि आपने हमें पीटा। गुरुदेव, हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हम कितने नालायक शिष्य हैं कि हमारे कारण आज गुरुदेव को बड़ी देर से प्रसाद प्राप्त हुआ। गुरुदेव ने बाहें पकड़ करके गले से लगा लिया। कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कह करके गुरुजी सो गए। सुबह 4 बजे रोज का नियम था, वृंदावन की परिक्रमा करते थे महात्मा। जब वृंदावन की परिक्रमा को निकले तो गुरुजी आगे आगे, रामदास पीछे पीछे। कीर्तन होते चला जा रहा था। रास्ते में ही रामदास को बुखार आया। रामदास बोला, अब नहीं चला जाता। तो ये हाथ जोड़कर एक गुरु भाई से बोला, भैया जरा सामने जाकर गुरुजी को बुला दो, लगता है अब हमारी जिंदगी का अंतिम दिन आ गया। गुरुजी आए। क्या बात है बेटा? गुरुजी, लगता है अब हमारी जिंदगी का यह आखिरी परिक्रमा। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। गुरुजी, आप जरूर कहते कुछ नहीं होगा, हमारा मन कह रहा, हमारा मन गवाह दे रहा कि अब आज के बाद शायद दोबारा कभी आपके दर्शन नहीं कर पाएंगे। गुरुजी, अगर आप बुरा ना माने, मुझे उठने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं कि हम अगर मरे तो आपके चरणों का चरणोदक पी करके मरे। गुरुजी ने कहा, ठीक है। गुरुजी नजदीक गए, अंगूठा को मुख तक किया, एक शिष्य ने जल डाल दिया, उसने चरणोदक पिया। जीभ लड़खड़ाने लगी उसकी, आंखें बार बार आंसुओं से भरने लगी, होंठ कंपन होने लगा, शरीर फड़फड़ाने लगा। हाथ जोड़कर हाँफते हुए बोला, गुरुदेव अगर बुरा ना माने तो हम चाहते हैं आप हमारे सामने खड़े हो जाओ, ताकि हम अपने प्राण त्यागे तो आपको देखते हुए त्यागे। गुरुजी ने अपने शिष्य का मन रखने के लिए सामने खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े भये तो इसका शरीर कंपनमान होने लगा, आंख इसकी खूब भराई, जीभ फड़फड़ाने लगी। ये चिल्लाड़ करके चिल्ला करके बोला, गुरुजी हमने आपको खड़े होने के कहा था, किसी दूसरे को नहीं कहा है। गुरुजी ने बगल में देखा, इस तरफ देखा, बोले बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। वो चिल्लाड़ करके बोला, गुरुदेव कौन कहता कोई नहीं, आप जरा बगल में दाहिने तरफ देखिए ना, एक सांवला लड़का खड़ा हुआ है, मोर मुकुट पहने हुए है, बांसुरी लिए हुए है, और आपके बगल में खड़ा होकर के हमें बुला रहा है। सोई गुरुदेव दोनों हाथ ऐसे करके बोले, बेटा वो सांवला कोई और नहीं, साक्षात कृष्ण कन्हैया तुमको लेने के लिए आए।